हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो एंड मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग। सो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि व्हाट आर यू गाइस अट्रैक्टिंग फॉर द नेक्स्ट और बेसिकली रेस्ट ऑफ 2023 एंड लेट्स सी कि आप लोग क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए है। एंड सो इस इंट्रो की वीडियो के बाद आपके सामने दो तस्वीरें होंगी, जिसमें से पहली तस्वीर अगर आप चुन लो तो दैट इज़ फॉर पाइल 1 एंड अगर आप दूसरी तस्वीर चुन लो तो दैट इज़ फॉर पाइल 2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय पाइल 1, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो दिस इज़ योर रीडिंग। लेट्स सी कि आप लोग अब जो 2023 एंड होने वाला है तो उसके पहले आप लोग क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। अगर ऐसा कोई मैसेज है कि आपका 2024 जिसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई मैसेज है तो आज हम वो भी चेक करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड एज यूजुअल टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग यूनिवर्स को, आपके एंजल्स को, आपके एंसेस्टर्स को, स्पिरिट गाइड्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए। हम दोबारा शफल करेंगे। ओके ओके, जस्ट मिनट, कार्ड नीचे गिर गया। सो वी हैव गॉट 2 कार्ड्स। तो अभी हम ये 6 के 6 कार्ड्स ले लेंगे। Very first card, Ace of Cups, 6 of Swords, 4 of Pentacles, 2 of Swords, the Empress, the Hermit. Alright, interesting है भाई. And bottom of the deck we have got 2 of Cups. Alright, बहुत सारे कार्ड्स हैं तो यहाँ थोड़ा इधर उधर हो चुका है ये, बट नेवर माइंड, लेट्स जस्ट स्क्रीन में फिट हो जाए इतना तो कर ही लेंगे हम। ओके, सो इट इज़ विजिबल राइट नाउ। ऑलराइट, सो सबसे पहले जो एनर्जीज यहाँ पर मुझे क्लियर कट दिख रही है फ़िलहाल के लिए वो ऐसी है कि एक तरफ से देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट, ठीक है, एंड सो सॉरी, पीछे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। सो सो सबसे पहले देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट, देन वी कैन सी एक तरफ से तो ना आप लोगों को देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कह लो या फिर सी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये रिलेशनशिप है। और यहाँ पर 2 लोग आपकी ज़िंदगी में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम जिनका करियर वाइज पूरा फोकस है वो उनके लिए 2 अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। तो यहाँ पर रही बात जब अपॉर्चुनिटीज़ की, देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू जो कि आपको
अब्रॉड लेके जाना चाहती है, ठीक है। यू नो, तो देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, जो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके करियर के रिगार्डिंग जो चाहते हैं, मतलब यू नो जो लोगों का ऐसा है कि उन्हें अब्रॉड जाना है, तो उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आते हुए नजर आ रही है। दिस इज अ सैजिटेरियस सीजन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, यू नो, एंड मी बीइंग अ सैजिटेरियस आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो या यहाँ पर सैजिटेरियस सीजन शुरू हो चुका है, एंड समवेयर आप लोगों का जो एक एनर्जी है ना, काफ़ी ज़्यादा फायर वाला एनर्जी अभी रहेगा, बिकॉज यू आर डेफिनेटली अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ ड्रामा कह लो, या और लॉट ऑफ, मतलब बहुत फायर होगा आप लोगों के अंदर चीज़ों को करने के लिए, यू नो, जैसे आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाओगे चीज़ों को लेकर कि नहीं मुझे ना अपनी सारी चीज़ों को प्लान करना है। जैसे सैजिटेरियस सीजन शुरू हुआ, आई टेल यू दिस थिंग यू गाइस, पाइल वन, नवंबर के फर्स्ट 2 वीक्स ना आई वॉज एक्सट्रीमली लो, ठीक है, क्योंकि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था उस टाइम पे, एंड मतलब मैं आपको कह नहीं सकती कि इतना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए वो चीज़, बट समवेयर मैंने फिर भी आई स्टार्टेड, यू नो, आई जस्ट लिफ्टेड माई सेल्फ अप, एंड नाउ बिकॉज आई न्यू दैट कि अभी सैजिटेरियस सीजन शुरू हो जाएगा, तो समवेयर मेरे को पता है कि मेरा जो इतना लो फेज चल रहा था ना, वो बहुत ही जल्दी हाई वाइब्रेशनल होने वाला है। तो मैंने आपको कंप्लीटली ऐसे पीछे नहीं छोड़ दिया था, बट या समवेयर आई वॉज लो, आई वोंट डिनाई द फैक्ट, एंड ट्रांसफॉर्मेशन में ये चीज़ें होती, इट्स वेरी कॉमन, बट हाँ मैंने उस टाइम को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया था। समवेयर यू नो आप लोगों का भी वैसे ही था कि आप इतने लो फेज से गुजर चुके हो कि अभी आपने जो अपॉर्चुनिटीज़ को मैनिफेस्ट किया था, अगर या फिर किसी ने अगर एक नया रिश्ता मैनिफेस्ट किया था, दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ में 2 चीज़ें आ रही है, एक अपॉर्चुनिटी आपको अब्रॉड लेके जाने के लिए आ रही है, एंड दूसरी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको यहीं पे रहकर एक अच्छा बिजनेस ग्रो करने के लिए आ रही है। बिजनेस कह लो या फिर अच्छे पैसे कमाने की वो अपॉर्चुनिटी बेसिकली आपके पास आ रही है। एंड व्हेन इट कम्स टू द पीपल दैट आर फोकसिंग ऑन लव फॉर दिस नेक्स्ट 2 मंथ्स, तो नेक्स्ट 2 मंथ्स है बेसिकली नेक्स्ट 1 मंथ, तो वो ऐसा है कि देयर इज़ अ न्यू लव अराउंड द कॉर्नर, जो कि आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाहेंगे, बिकॉज दे आर एक्चुअली रियली अट्रैक्टेड टू यू, एंड समवेयर यू हैव नॉट सीन देम येट, बट एक टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का ऑलरेडी एक दूसरे के साथ, या फिर आप लोग एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, एंड यू नो दिस माइट बी अ डिवाइन कनेक्शन, बिकॉज मुझे वो लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो वो एक तरफ से दिख रहा है मुझे। एंड दिस न्यू कनेक्शन इज समवेयर वेरी ब्लेस्ड कनेक्शन, एक बहुत ज़्यादा प्यार भरा कनेक्शन है। एंड देन द अनदर थिंग दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू गाइस, पाइल वन, प्यार के मामले में इज़ योर एक्स, ठीक है। सो द लास्ट पार्टनर दैट यू हैड, दैट पर्सन इज अबाउट टू एंटर योर लाइफ अगेन, एंड कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स का गेम है या फिर एक जेन्युइन वो चीज़ है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो कि यूनिवर्स में भी आपको टेस्ट करना चाहते हो कि बाबा आप दोबारा उस जाल में फंसते हो, या फिर आप अपने आप को आगे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और सब कुछ रख के आगे बढ़ते हो, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। योर एक्स विल ट्राई एवरी सिंगल वे टू कन्विंस यू एंड गेट यू बैक, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वापस जाना है या नहीं जाना, ओके। अनदर थिंग इज़, ये जो आप बचे हुए दिन है, ठीक है, बचे हुए कुछ 35-40 दिन है, आप लोगों को ये दिन कंप्लीटली अपने आप को ग्रो करने के लिए ही रखने हैं। इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। एट द सेम टाइम यहाँ पर क्योंकि 2 ऑफ कप्स है हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक, वो चीज़ें क्लियर हो जाते हैं कि येस द न्यू पर्सन दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन योर लाइफ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हाँ फ्यू ऑफ यू गाइज माइट एंड अप मैरिंग देम, यू नो, तो वो चीज़ है। कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं। Okay, 8 of Pentacles, 3 of Cups. All right. Ten of Pentacles. Amazing. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों को ना, मतलब जैसे मैं कहूँ कि एक तरफ से जो भी चीज़ें आप लोग ज़िंदगी में सीख रहे हो ना, उसमें थोड़ा अपने आप को स्किल्स को थोड़ा डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही स्किल्स जो आपकी हैं अगर आप अभी डेवलप करना शुरू करें, जैसे कि बेसिकली जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि आपका ये क्लीन स्लेट आपके सामने ऑलरेडी हो चुका है, आपका एक कार्मिक साइकिल एंड हो चुका है, एंड दिस इज़ अ वेरी क्लीन स्लेट इन फ्रंट ऑफ यू, जो आपको जिस पर ध्यान देना है एंड आपको उसमें ग्रो करना है। तो
अब यहाँ पर कैसी सिचुएशन है कि अगर आप अपनी सारी स्किल्स को पहले ही अच्छे से डेवलप कर लो और अपने आप को और अच्छे से सिखा दो कि आगे जाके ज़िंदगी ऐसी होगी या मुझे अपने ख्वाब पूरे करने हैं तो मुझे क्या क्या चीज़ें करनी होंगी एंड स्टफ लाइक दैट, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, यू नो। अनदर थिंग इज़ कि ये इन कुछ दिनों में आप लोग कुछ सेलिब्रेट करते हो, मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहे हो। देयर इज़ लाइक 3 ऑफ कप्स, एक कोलैबोरेशन हो सकता है और बहुत सारे लोग एक साथ मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ। there's some, I think there is a celebration of शादी या फिर some achievement that you guys are doing and एक बात मैं कह दूँ पाइल वन, आप लोगों को गारंटी से कि आपका 2023 का जो एंड है ना वो बहुत अच्छे नोट पे होने वाला है, यू नो। अनदर थिंग दैट आई कैन सेंस ओवर हियर इज़ एक एनर्जी जो मुझे यहाँ पर स्पेसिफिकली मिल रही है आप लोगों के लिए कि एक तो एंड ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है आप लोगों का 2023 का, क्योंकि समवेयर आप लोगों ने इस साल बहुत ज़्यादा मेहनत की है, खुद को प्रूव किया है हर चीज़ में, अपने आप को कितनी बार भी आप गिरे क्यों ना हो अपने आप को उठाकर संवारा है, चीज़ों में चेंजेस लाए हैं। समवेयर यू डिज़र्व दैट हैप्पीनेस, यू नो। एक तो आपकी फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है आप लोगों के फैमिलीज़ में, अगर आपके पेरेंट्स के साथ, आपके पार्टनर के साथ या किसी के भी साथ, सिबलिंग्स के साथ आपके झगड़े वगैरह हो रहे थे तो वो चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी डेफिनेटली। फैमिली में एक अलग सा रिश्ता बनेगा, योर फैमिली विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग यू, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर पीपल एंड समवेयर जो रिलेटिव्स आपको हमेशा नज़र लगाते थे या फिर ऐसे कुछ लोग आपके क्लोज्ड वंस जो हमेशा आपकी चीज़ों को नज़र लगाते थे वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। एंड हेंसफोर्थ पाइलवन एक चीज़ याद रखना कि अगर आपसे आपका बहुत किसी से गहरा बॉन्ड है, अकॉर्डिंग टू यू अगर आपका किसी से बहुत गहरा बॉन्ड है एंड वो बॉन्ड अचानक टूट जाता है या अचानक से वो इंसान चला जाता है आपकी ज़िंदगी से, तो ये चीज़ याद रखना कि ये भगवान ने किया हुआ है, बिकॉज समवेयर भगवान ने वो चीज़ देखी है जो आप लोग नहीं देख पाए हो, तो ये हमेशा याद रखना, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट द वर्ल्ड, तो विच इज़ द एटमोस्ट पॉजिटिव कार्ड एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तो इस फाइल के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। सो या नाउ लेट्स सी कि फेरीज़ आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आपसे क्या उम्मीद है फेरीज़ की, या क्या स्पेसिफिक गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रहा है थ्रू योर एंजल्स एंड योर स्पिरिट गाइड्स। ओके, दैट इज सेलिब्रेशन अगेन। गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट, इट इज़ टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले, एन इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। किस चीज़ का इन्विटेशन आ रहा है फाइल वन आप लोगों को, मुझे भी बताइएगा। Then we have got music. Listen carefully for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle your memories and charm fairies to your door. तो आप जो भी सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो, सबसे पहले तो पॉजिटिव सॉन्ग्स ही सुनना, जो गाने आपको मोटिवेट करते हैं, जो गाने आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, आप ऐसे गानों को ही सुना करो एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प यू, यू नो। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर सको। And then we have got inspiration. Be prepared as you will soon receive a visit from the fairy of inspiration. Come dusk or dawn, she can call at any time. So एक चीज़ तो है कि आप लोगों को एंजल्स एंड स्पिरिट्स आपको हमेशा हेल्प करना चाहते हैं, हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। एंड यू नो वॉट पाइल वन, यू गाइज आर एक्सट्रीमली लकी, क्योंकि आपको ना भगवान हमेशा मुसीबतों में बचा लेता है, हमेशा बचा लेता है। तो यू नो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज। सो लेट्स सी लास्ट 2 मैसेजेस फॉर यू गाइज कि ओरेकल कार्ड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ट्रस्ट, तो समवेयर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भगवान पे भी विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड बेसिकली एक विश्वास आप रखोगे सामने वाले इंसान पर या मतलब यू नो सामने जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों पर, तब जाके भगवान आपके ऊपर विश्वास रखेंगे एंड सामने वाला इंसान आपके ऊपर विश्वास रख पाएगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो अगर आपने कोई ऐसा सवाल पूछा था कि मुझे क्या ये चीज़ करनी चाहिए या फिर मैं इनमें से कौन सा ऑप्शन चुनूँ, तो उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं यूनिवर्स वांट्स यू गाइज टू नो कि आपको किसी ना किसी चीज़ के ऊपर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी ज़रूरी है। कोई भी चीज़ करने से पहले आप उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानकारी लें, थोड़ा और रिसर्च करें एंड थोड़ा चीज़ों को और अच्छे से समझें, सो दैट आपको यू नो बेसिकली सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। ओके, सो yeah, pile 1, that's it for you guys. I hope you guys like the reading and कहीं ना कहीं आप लोगों के इसमें ढेर सारा प्यार है इस पाइल को, कहीं ना कहीं यू नो यूनिवर्स इज़ लाइक
आप लोगों की ज़िंदगी में प्यार की बहुत ज़्यादा कमी है जो दिख रहा है यहाँ पे, एंड यू गाइस आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ लव, ठीक है। इट कैन बी, मतलब ये आपका एक तो आपका करियर अच्छा होने वाला है, तो उसके चक्कर में कहीं ना कहीं आपका सेल्फ लव बहुत ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। एंड जस्ट इन केस अगर कोई प्यार के लिए ही रुका है तो प्यार तो आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। सो आई होप यू गाइज लाइक द रीडिंग, एंड अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड और आप मुझे सजेशंस दे सकते हो आपको और कौन सी रीडिंग्स चाहिए। एंड ये याद से मैं बता देती हूँ कि अभी आने वाला मंडे देयर इज़ गोइंग टू बी फुल मून, तो आप लोगों को फुल मून के टाइम पे जो भी रिचुअल्स आप करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। एंड अगर पॉसिबल हुआ तो आई माइट कीप एन ऑफर फॉर फुल मून, अगर पॉसिबल हुआ, क्योंकि आई थिंक वेरी सेम डे गुरु नानक जयंती है एंड मुझे फिर गुरुद्वारे जाना होगा, तो फिर शायद मैं ना भी कर पाऊँ, तो इट डिपेंड्स, यू नो, इफ़ पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर ऑफर रखूँगी। एंड लेट्स सी, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज। बाय बाय। सो हाई पायल 2, अगर आप लोगों ने दूसरी तस्वीर चुनी है तो लेट्स सी व्हाट आर यू गाइस अट्रैक्टिंग फॉर द रेस्ट ऑफ 2023। एंड इंटरेस्टिंग वाइब मुझे इस पाइल की जो आ रही थी ना, यू नो, बिफोर लाइक डूइंग द रीडिंग्स आई ऑलवेज डू मेडिटेशन, तो वो वहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए जो वाइब आ रही थी वो ये थी कि आप लोगों का कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ इंप्रूव हो रही है एंड आपके करियर में ग्रोथ है। सो लेट्स सी, पाइल 1 के लिए तो मुझे बहुत इट वॉज वेरी एविडेंट कि उनके लव लाइफ में काफ़ी चेंजेस है, बट आपके लिए मुझे थोड़ा पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ एंड करियर में इंप्रूवमेंट लग रही है। सो लेट्स सी कि कैसे होता है एंड कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। सो टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए एंड अपने एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, वेरी ऑब्वियसली। क्वीन एंड किंग टुगेदर, अमेजिंग। करियर वाइज तो बड़ी अच्छी ग्रोथ है आप लोगों की। फिर भी हमारे पायल 2 कहीं ना कहीं पिछली चीज़ों में खोए हुए हैं। क्यों? जब ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो पीछे क्यों मुड़ के देखना है आप लोगों को? या ऑब्वियसली आई मीन क्या ही बात है पायल 2 आप लोगों की। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट द वर्ल्ड। सो जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है विच इज़ वेरी एविडेंट ओवर हियर। एक चीज़ है ना पायल 2, आप लोगों को ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब भी आप कोई चीज़ विश करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, एंड जैसे आप प्रोसेस के हिसाब से कंप्लीट चलते हो कि हाँ ये ऐसा है, वो वैसा है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, बट जब भी वो गिफ्ट लेने की बारी आती है ना, तब आप लोग शर्मा जाते हो या फिर आप लोग पीछे हट जाते हो, यू नो, क्योंकि तभी आपका ध्यान ही नहीं होता कि हाँ ये भाई ये टाइम पे तो मैंने ये चीज़ मांगी थी, अब वो चीज़ मुझे मिलने वाली है, पर आप उस टाइम पे रहते ही नहीं हो उस जगह पे, यू नो, तो आपकी एनर्जी की वजह से ब्लॉकेजेस हो जाते हैं एंड देन यू लूज़ इट, यू लूज़ योर गिफ्ट। ये जो भी चीज़ आपके लिए आ रही है वो मत करो। इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आए कि जैसे भी आप जब भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो तो वहाँ पर आपका प्रेजेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल सही है कि आपको मैनिफेस्ट करके उसका थॉट छोड़ देना है, उसको सरेंडर करना है, बट ये चीज़ एटलीस्ट याद रखो कि आपने कोई चीज़ मार्च में मांगी थी जिसका फल आपको नवंबर तक मिलना चाहिए था, तो इन नवंबर एटलीस्ट बी रेडी फॉर दैट एनर्जी कि हाँ भाई आई एम इन एनर्जी टू रिसीव इट एंड सो दैट आई विल गेट दैट थिंग। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे जो दिख रही है पायल 2 आप लोग के लिए फॉर द रेस्ट ऑफ 2023, इट्स लाइक आप लोगों ने या तो किसी को कुछ बोला है या किसी ने आपको कुछ बोला है, एंड समवेयर वहाँ पर है ना, कैसे हो रहा है पता है, आप लोगों ने शायद किसी का दिल दुखाया है, या फिर ये सामने वाले की भी एनर्जी हो सकती है कि किसी ने आपका दिल दुखाया हो एंड नाउ दे आर एक्सप्लेनिंग इट टू यू कि बाबा नहीं मुझसे गलती हो गई, या फिर आप उन्हें एक्सप्लेन करो कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने जो भी बोला वो मुझे नहीं करना चाहिए था, समथिंग लाइक दैट। देयर इज दिस एनर्जी ऑफ कन्विंसिंग ईच अदर फॉर द मिस्टेक्स दैट यू डिड इन पास्ट, यू आई मीन बोथ ऑफ यू, द सामने वाला पर्सन एंड यू। तो इट डिपेंड्स कि यहाँ पर कौन किससे माफ़ी मांग रहा है, कौन किसको कन्विंस कर रहा है, तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू गाइस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हमें यहाँ पर ये फिगर आउट होना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट जस्ट इन केस मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप लोगों से ऐसा कुछ मिस्टेक हुआ है या आप लोगों ने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम
टू कम्प्लीटली आस्क फॉर फॉरगिवनेस। अगर आप उस इंसान से नहीं मांग सकते तो आप भगवान से मांग लेना, एंड भगवान से मांगोगे तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ का फल मिलेगा। एट द सेम टाइम एज आई टोल्ड यू कि स्पिरिचुअल लाइफ में आपके इंप्रूवमेंट आ रहा है, बिकॉज अभी आप लोगों का ऐसा है कि एक तो या तो आप लोग हार्ट ब्रेक से गुजरे हो या तो आप किसी फेलियर से गुजरे हो। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है, उसके पहले एक डिस्ट्रक्शन भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक ये चीज़ है यहाँ पर, अगर डिस्ट्रक्शन हुआ है तो डिस्ट्रक्शन के बाद तुरंत उसका फाउंडेशन बिल्ड करना इजी नहीं है। बट अगेन पाइल 2, मुझे तो आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है कि आप लोग ये चीज़ कर सकते हो, तो वो आपको थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देना है कि आप अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट कैसे करो। अनदर थिंग दैट ओवर हियर इज कि वी हैव गॉट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स टुगेदर, जो एक बहुत ज़्यादा प्रॉपर फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जीज़ के बारे में हमें बताता है कि जैसे कि एक अपने और टैलेंट से और सारी चीज़ों से कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं, एंड देन देयर इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स जिनका ऐसा है कि मैं पूरा प्रॉपर डोमिनेट करके अपना जो है एम्पायर खड़ा करूँ। तो वो दोनों एनर्जीज आप लोगों के अंदर है। आप लोग अपना माइंड भी अच्छे से इस्तेमाल करते हो और आप लोग अपना दिल भी अच्छे से इस्तेमाल करते हो, कहीं ना कहीं खूबी है आप लोगों में। एंड इस चीज़ का अच्छे से एडवांटेज लेना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है पाइल 2। आप लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करना सीखो, कहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ पर। देखो, ये मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप किसी के लिए किसी के साथ कुछ गलत करके उससे पैसे निकालो, ये कभी मैं नहीं सजेस्ट करूँगी। लेकिन यहाँ पर इट इज़ वेरी एविडेंट फॉर यू गाइस कि आप लोगों के अंदर वो क्वालिटी है कि आप लोग अपना दिल और दिमाग सही जगह लगाकर ज़िंदगी में पैसे कमा सकते हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो, सक्सेस पा सकते हो। तो अब ये सक्सेस हर किसी के लिए एक अलग डिपेंड करता है कि किसको कैसा चाहिए सक्सेस। बट यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि आप लोगों को अगर पता है कि सामने कैसे सिचुएशंस हैं, आपको उसमें कैसे एक्ट करना है, तो वो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। अनदर थिंग ओवर हियर इज़ कि आपको थोड़ा सेल्फ अवेयर होना ज़रूरी है। आपके अंदर बहुत ऐसी क्वालिटीज़ है पाइल 2 जो आप लोगों ने पहचानी नहीं है, यू नो। जैसे कि यहाँ पर पाइल 2 में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलता है चीज़ों को लेकर, टेक्निकल चीज़ों को लेकर, बेसिकली टेक्नोलॉजी को लेकर, बट आप लोग उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपका मजाक उड़ाया कि अरे तुमसे नहीं होगा, तुमसे ये नहीं होता, तुमसे वो नहीं होता, एंड यू हैव टेकन दैट टू योर हेड कि अरे यार हाँ, मुझे लोगों ने ऐसे बोला था तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। कुछ लोगों का ऐसा है कि जिन्हें डिसीजंस सही से लेना बहुत अच्छे से आता है या फिर ऑर्गेनाइज करना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका भी मोरल डाउन हो चुका है कुछ बाहर की एनर्जीज़ की वजह से या फिर कुछ आपकी पर्सनल या लव्ड वंस की एनर्जी की वजह से कि लोगों ने आपके मजाक बनाए हैं। एंड इट इज़ वेरी एविडेंट, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। तो यू नो इट इज़ लाइक आपको लोगों की बातों पर ध्यान देना नहीं है, ये चीज़ याद रखो कभी भी, ठीक है। हम कुछ और एनर्जीज देते हैं। और दूसरी चीज़, सारी चीज़ों का बोझ अपने कंधे पे लेना बंद करो क्योंकि आप लोग हर चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं हो। We have got the devil, Six of Pentacles, Page of Wands। आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट चैरियट। कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर अभी वो चीज़ें आ रही है कि कैसे हमको कोई भी सिचुएशन अगर हमारे ऊपर आए तो मैं कैसे आगे बढ़ना है। यू नो बेसिकली पाइल 2 मुझे लगता है 2023 आपका सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स देने में गया है, जहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स दिए हैं। आपको हर जगह आजमाया गया है कि बाबा पाइल 2 क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। इसी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो। आप लोगों का चीज़ों से इंटरेस्ट चला गया कि यार मुझे करना था, मेरे सपने थे, बट अब मुझे नहीं करना। वही एक बात है ना पाइल 2 कि भगवान आपको उस लेवल पे ड्रेन करता ही इसीलिए है ताकि वो चेक कर सके कि क्या इतना टूटने के बाद भी इस इंसान में वो काबिलियत है कि ये दोबारा ऊपर उठ सके। और आप लोगों के अंदर वो काबिलियत है, पर आप लोगों ने आउटर एनर्जीज पे फोकस करते करते अपना जो है अपने आप को नीचे पुश किया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने आपको मैनिपुलेट किया है, बहुत सारे लोगों ने आपका एडवांटेज लिया है, जो कि बहुत गलत बात है। और आपने उन्हें लेने दिया क्योंकि मे बी आपको उतना गाइडेंस उस टाइम पे नहीं मिला होगा। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यू नो कि किसी ने अगर आपके साथ गलत किया है उस चीज़ को लेकर, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट। बट अगेन यू हैव दैट एनर्जी, यू हैव दैट कैपेबिलिटी कि आप दोबारा उठ के खड़े हो सकते हो, आप दोबारा अपनी जो जंग है वो जीत सकते हो। अगर आपका कहीं पे नुकसान हुआ है, किसी ने आपका नुकसान कराया है, उनको उनका कर्म ज़रूर मिलेगा, ये चीज़ याद रखो। अभी आपको क्या करना है, अभी आप जो चीज़ें बस करने के लिए कर रहे थे ना, अभी आपको वही चीज़ें बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करनी कि हाँ मैं काबिल हूँ तो मैं करूँगा, मैं इसमें होशियार हूँ तो मैं ये चीज़ करूँगी। आप अपना पहचान लो कि आपको क्या चीज़ें चाहिए। एंड आई एम सीरियसली टेलिंग पाइल 2, ये जो आगे वाले दिन है ना,
दिसंबर तक, इसमें अपने आप को, मतलब दिसंबर भी नहीं कहूँगी, मतलब ये 2024 शुरू होने से पहले बेसिकली 31st तक आप लोग अपने आप को कम्प्लीटली प्रिपेयर कर लो, अपने आगे के पूरे साल का एक प्लान डिसाइड कर लो, आपको अगले साल क्या चीज़ें अचीव करनी है, आपके टारगेट्स क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें ये कर लो। इस साल में आप लोगों ने क्या क्या अचीव किया, हर एक उस चीज़ को लिखो एंड देन फील ग्रैटिट्यूड अबाउट इट, क्योंकि आप लोगों ने एक्चुअली बहुत कुछ अचीव किया है। आप लोगों ने शायद इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, बट सिट एंड थिंक अबाउट इट एंड आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी कि आप लोगों ने क्या किया है ज़िंदगी में। एंड ट्रस्ट मी, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू गाइज, क्योंकि सब कुछ फेस करने के बाद भी दोबारा उठना आप लोग चाहते हो, आप नहीं कर पा रहे हो बात अलग है, बट आप चाहते हो एटलीस्ट। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो गिव अप कर देते हैं एंड पाइल टू, यू आर नॉट वन ऑफ देम। आप लोग कभी गिव अप नहीं करते, आप हमेशा उस चीज़ में रेडी रहते हो कि हाँ बाबा अभी मैंने ये चीज़ फेस की है ना, कोई बात नहीं, अगली कोई मुसीबत आ भी जाए ना तो भी मैं आई एम रेडी टू फेस इट। So this is how it is, and it is a very positive energy of you guys. So again, I am extremely proud of you guys. Okay, so हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं कि फेरीज आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। Okay, wisdom. Fairies are wanting to give you wisdom. Have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. आई टोल्ड यू कि आप लोगों के अंदर वो काबिलियत है, पर आप लोगों को कभी किसी ने बताया ही नहीं है, लोगों ने हमेशा आपका मोरल डाउन किया है। सी दिस इज हाउ इट इज़ कि यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि भाई तुम्हारे अंदर काबिलियत है। एंड मुझे लगता है ना कहीं पाल्टो आपका सबका, देखो इवन इफ दिस इज जनरल रीडिंग, मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है, वो ऐसा है कि देयर इज समथिंग जो अभी भी बाकी है। 2023 में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पूरी करनी ही थी बट वो अभी बाकी है, कुछ तो है ऐसा जो बाकी है अभी, एंड आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कॉन्स्टेंटली रिकॉल करने की कोशिश करो कि वो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको और अचीव करनी है, जो आप और चाहते हो करना है। आपको 2023 का आपका टारगेट था, ट्राई योर लेवल बेस्ट टू अचीव इट। अगर आप उसमें से 10% भी कर पाए ना पाइल टू, तो आप लोग जीत गए हो, ये समझो। होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू पॉजिटिव। देखा, उम्मीद की किरण तो आपके लिए ऑलरेडी रेडी है, पर आपका उसके ऊपर एक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को आप कितना पॉजिटिवली लेते हो ये तो कम्प्लीटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। एंड अनदर थिंग इज़ वेट फॉर विंटर। तो अब ये विंटर ही है हमारा इंडिया का बेसिकली, मतलब शुरू हो जाएगा ना अभी ऑलमोस्ट। So during the colder months, the fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes as long as your intentions are for the highest good of all. Amazing pile 2, आपको फेरीज खुद हेल्प करना चाहती है, जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस चीज़ के लिए। एंड वाई नॉट, बिकॉज यू गाइज डिजर्व इट। मैंने आपको क्या बोला कि पूरा 2023 आपको आजमाया गया है, आपको बार बार गिराया गया, आपको बार बार तकलीफ दी गई, आपको बार बार चैलेंजेस आपको दिए गए, एंड यू गाइज फेस्ड इट। आप लोगों ने एक्चुअली जो करना था वो सब कुछ किया है। अभी आप बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि नहीं शायद मेरी लाइफ तो ईजी थी, इतना कुछ नहीं था, बट आप जब जेन्युइनली सामने वाले इंसान को बताओगे ना कि हाँ मेरी ज़िंदगी में ये हुआ, 2023 मेरा ऐसे गुजरा, मैंने ये चीज़ों को देखा, मैंने वो चीज़ों को देखा, सामने वाला इंसान शायद रो दे आपकी बातें सुनकर कि अरे तुम लोगों ने बहुत फेस किया है एंड नाउ यू एक्चुअली डिजर्व ऑल द लव, सो यू आर गेटिंग दैट। तो जस्ट नो दिस थिंग कि आप लोग बहुत अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, बस किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचना है। अगर किसी ने आपको तकलीफ दी है उसके लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोचना है, ये चीज़ याद रखना। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे के लिए सोचना है, किसी और के बारे में नहीं सोचना है कुछ। ओके, आस्क योर एंजल्स। अपने एंजल्स को आप पूछ सकते हो। सिंपली मॉर्निंग में सिट एंड मेडिटेट एंड यू विल गेट योर आंसर्स फाइल 2। आपके बहुत सारे आंसर्स जो है ना आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आपको बहुत सारी साइंस दिखाई जा रही है, बट आपका शायद उसमें ध्यान नहीं है। दोबारा जैसे मैंने कहा, एक दफ़ा बैठो और सोचो कि बाबा क्या मिस आउट हो रहा है। 2023 में आपका कोई टारगेट है जो आप पूरा करना चाहते हो, पर आप लोगों ने अभी तक उसके लिए नहीं किया है, या फिर आपने उसकी उम्मीद छोड़ दी है। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट कि व्हाट इज़ इट, एंड आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सी, योर एंजल्स आर सेइंग दिस कि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। एंड ये विंटर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रस्ट मी।
2023 आपका बहुत अच्छे नोट पे एंड होगा एंड आपके 2024 की शुरुआत जो है वो बहुत अच्छी होगी। जैसे मैं कह रही हूँ कि अभी आप 1-2 दिन ले लो, अभी कल ही सैटरडे है राइट, तो आप कल के दिन ही बैठकर अगर कल को आपको छुट्टी है तो, या फिर आप संडे को बैठकर इस चीज़ को देखो, डिसाइड करो कि आपका क्या कुछ बाकी है। मॉर्निंग में आप ये देखो कि क्या आपका बाकी है जो आपको पूरा करना चाहिए था, एंड देन इवनिंग में यू कैन सिट एंड डिसाइड फॉर द नेक्स्ट ईयर कि आपको अगले साल क्या चीज़ें अचीव करनी है, क्या आप ज़िंदगी में चाहते हो, क्या आपको चाहिए। सो यू विल गेट ऑल दोज थिंग्स, ओके। एंड ओवर थिंकिंग बंद करो पार्ट 2, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो गई। अभी सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचना है। दुनिया आपको लाख सेल्फिश क्यों ना कह दे, बट खुद के बारे में सोचो, ठीक है। खुद को आगे लेकर जाओ। जब अपने आप को खुश रखोगे तो ही आप दुनिया को खुश रख पाओगे, ओके। सो बहुत हो गई दुनियादारी, अभी खुद के बारे में सोचना है एंड खुद को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आप लोग डिज़र्व करते हो ये ज़िंदगी, ठीक है। सो टू क्लेम दिस रीडिंग यू कैन कॉमेंट 888 एंड आई होप यू गाइज लाइक द रीडिंग। अगर आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट हुई तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ईच वन ऑफ यू एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव टू मी ऑलवेज। So yeah, see you in the next video part 2. Till then please take care of your families and yourself of course, and खुश रह लो थोड़ा, ठीक है। उदासी थोड़ी पीछे छोड़ दो, बस अभी अच्छे दिन आ चुके हैं आप लोगों के, तो एंजॉय करो। बाय बाय।